दोस्तों नमस्कार। आज बतला रहे हैं जो आपका पेट, किडनी को कैसे हेल्दी करे। तो इसके लिए दो चार आसन है, उसको यदि लगातार करते हैं तो बहुत बढ़िया आप रहेंगे। सबसे पहले क्या करना है, पैर फैला लेना है और इसको बोलते हैं वक्रासन। दाहिने पैर को मोड़ लीजिए और बाएं हाथ को ऊपर सांस लेते उठाइए और खाली करते हुए इस तरह घुटना को पकड़ लेना है और दाहिने तरफ दाहिने हाथ को देखना है। यहाँ पे आप क्षमता के अनुसार आप यहाँ पे रुक सकते हैं। इससे क्या हो रहा है कि आपका पेट पे दबाव पड़ रहा है। जैसे कपड़ा को ऐंठते हैं, पानी निकालते हैं, उस तरह यहाँ पे ऐंठा रहा है। इस तरह करेंगे, क्षमता के अनुसार रुकेंगे, फिर वापस आ जाएंगे, पैर को फैला लेंगे, फिर बाएं पैर को मोड़ेंगे, दाहिना हाथ को सांस लेते ऊपर उठाएंगे और खाली करते हुए आराम से घुटना को पकड़ लेना है जहां तक जाए और बाएं मुड़ करके बाएं हाथ को देखेंगे। यहाँ भी क्षमता के अनुसार आप रोक सकते हैं इस तरह। फिर वापस अगला करेंगे अर्ध मस्तेंद्रासन। दाहिने घुटना को मोड़ लेते हैं और बाएं पैर को दाहिने तरफ रखते हैं और दाहिने हाथ को बाएं तरफ से इस तरह घुटना को पकड़ लेते हैं और बाएं हाथ को कमर में लिपटा लेते हैं और बाएं मुड़ के देखते हैं। इस अवस्था में भी आप क्षमता के अनुसार 5 से 10 सेकेंड या जो क्षमता हो आप रुक सकते हैं इस तरह। फिर वापस आ जाएंगे, पैर बदल लेंगे, फिर इस तरह बाएं को मोड़ लेंगे और दाहिना पैर को बाएं तरफ ले आएंगे और बाएं हाथ को सांस लेते ऊपर और खाली करते हुए इस तरह ले आएंगे और दाहिने हाथ को कमर में लिपटा लेंगे इस तरह। और इस अवस्था में रहेंगे तो आपका निकोसाइटिका का प्रॉब्लम है वो भी नहीं होगा। पैर में जो तनाव रहता है करा वो भी सॉफ्ट होगा धीरे धीरे। फिर इसको वापस तीसरा जो है वो गौमुख आसन। आप ऐसे भी मोड़ सकते हैं, इस पर बैठ सकते हैं और बाएं पैर को इस पर चढ़ा लीजिए इस तरह। बायां घुटना आपका ऊपर है तो बायां हाथ को कान के पीछे से गिरा लीजिए और दाहिने हाथ को नीचे से इस तरह और दोनों को फंसा लीजिए इस तरह। और इस तरह इस अवस्था में आप क्षमता के अनुसार रखेंगे तो यहाँ देखेंगे कि आपका कंधा भी बहुत बढ़िया आपका हेल्दी होगा, हार्ट बढ़िया होगा और इस अवस्था में भी आप क्षमता के अनुसार रुक सकते हैं यहाँ पे। फिर वापस आ जाएंगे, पैर को बदल लेंगे, फिर बाएं को मोड़ेंगे और इस पर बैठ जाएंगे और दाहिना घुटना इस पर चढ़ा लेंगे। इसी को गौमुख आसन बोलते हैं। अब दाहिना घुटना ऊपर है तो दाहिना हाथ कान के पीछे से गिरा लीजिए और बाएं हाथ को नीचे से और इस तरह पकड़ लेंगे। नहीं यदि पकड़ाता है तो धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, तौलिया लेकर के या रुमाल लेकर पकड़ेंगे और इस अवस्था में आप क्षमता के अनुसार रुकेंगे। बहुत ही ये फायदेकारी है आपको गौमुखासन। फिर वापस आ जाएंगे। तो इस तरह यदि लगातार इस आसन को करते हैं थोड़ा थोड़ा, बहुत ही फायदा होगा। अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।